अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉज क्यों यूज़ करते हैं? होता यह है कि अब हम ओहम लॉ को यूज़ करते रहे हैं। अब ओहम लॉ को जब हम यूज़ करते रहे हैं तो उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट या रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं अगर हमें V = IR में कोई से दो चीज़ें पता हों। लेकिन समटाइम्स कम्प्लेक्स सर्किट होते हैं जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वोल्टेजेस, पोटेंशियल डिफरेंस जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा हो सकती हैं। लूप्स क्या होती हैं वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर कम्प्लेक्स सर्किट है तो उसमें सिर्फ ओहम लॉ के ज़रिए करंट को या पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना या इवन के रेजिस्टेंस को फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम किरचॉफ लॉ की हेल्प लेंगे। अब वो ये लॉज हैं क्या, वो हम आगे देखते हैं। तो अभी तक जो बात आपको पता होनी चाहिए कि इसे क्यों यूज़ करते हैं कि अगर कम्प्लेक्स सर्किट में आपने फाइंड करने हैं वोल्टेज को या करंट को या रेजिस्टेंस को, तो आप इन लॉज को यूज़ कर सकते हैं। और ये ओहम लॉ मतलब ओहम लॉ भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसके ज़रिए आप जो है वो इजीली फाइंड कर लेंगे जो भी आप फाइंड करना चाहें अगर आपके पास कुछ नॉन वैल्यूज़ हैं। जो पहला लॉ है उसमें ये वो कहते हैं कि द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट। अगर हम फ्लोइंग टुवर्ड्स को से कि अगर हम पॉजिटिव लें और फ्लोइंग अवे को नेगेटिव लें और दोनों को ऐड करें तो आंसर आपको पता है क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, कि अगर एक को हम पॉजिटिव लें और दूसरे को नेगेटिव लें तो दोनों, इसका मतलब ये है कि इक्वल है। जब दोनों इक्वल हैं तो हम जब दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अगर मैं लिखूं कि जो करंट फ्लोइंग है, फ्लोइंग इन है, वो इक्वल है करंट फ्लोइंग आउट के। ठीक है, अबाउट अ जंक्शन। तो अब इसका मतलब ये हुआ ना कि आई इन प्लस माइनस आई आउट इज इक्वल टू ज़ीरो, या जिसे हमने लिख दिया कि जो सम ऑफ ऑल करंट्स वो इक्वल टू ज़ीरो है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक ये वायर्स कंसीडर की हैं और उसमें जो पॉइंट ए है वो जंक्शन है। अब जंक्शन जो है वो सर्किट में कौन सा पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट जहां पर तीन या तीन से ज़्यादा कंडक्टर्स आपस में मीट कर रहे होंगे, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर ए एक जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये जो ए है ये क्या है, जंक्शन। अब इसमें आप देखें कि जो I1 है और I2 है वो फ्लो टुवर्ड्स कर रहा है, जबकि जो I3 है और I4 है वो फ्लोइंग अवे कर रहा है। ठीक है, ये I3 है, ये फ्लो अवे है। तो जो फ्लोइंग टुवर्ड्स है से कि हम उन्हें कहते हैं पॉजिटिव है, और जो फ्लोइंग अवे हैं वो क्या है, नेगेटिव है। तो इस लॉ के मुताबिक अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, जिसे हमने लिखा है सम ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और जाहिर है कि ये बात ठीक भी है। और ये किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो किरचॉफ लॉ है वो कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, बल्कि वो पहले से मौजूद लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है कि जितना एक जो चार्ज है वो किसी पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा उतना ही लीव करेगा। ठीक है, इतना फ्लो टुवर्ड्स अ पॉइंट है उतना ही लीव्स फ्रॉम दैट पॉइंट है, प्रोवाइडेड कि कोई सिंक नहीं है, वहां से निकलने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, और
जो फर्स्ट लॉ है उसे किरचॉफ जंक्शन रूल भी कहते हैं। और जंक्शन जैसा कि आपको बताया कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर तीन या तीन से ज्यादा कंडक्टर आपस में मिलेंगे, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहेंगे। और ये हम इसे वाटर पाइप एनालॉजी में यूँ देख सकते हैं कि जितना पाइप में वाटर फ्लो इनटू करेगा उतना ही फ्लो आउट करेगा, प्रोवाइडेड कि वहाँ से कोई लीकेज ना हो। तो जितना फ्लो इन करेगा उतना फ्लो आउट करेगा। तो इसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक किसी पॉइंट के जो है वो किसी वायर में जितना चार्ज फ्लो इन करेगा उतना ही फ्लो आउट करेगा। अब जैसा कि कहा कि जो जंक्शन है वो पॉइंट है जहां पर तीन या उससे ज़्यादा कंडक्टर्स आपस में मिल रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उन पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया गया है कि वो पॉइंट जो कि जंक्शन है या वो पॉइंट जो कि जंक्शन नहीं है। जैसा कि अगर आप सी, बी, डी और ए में देखें तो सी और डी जंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई से दो पॉइंट्स या दो कंडक्टर्स हम कह रहे हैं या दो वायर्स आपस में मिल रही हैं, जबकि जो बी और ए ये जंक्शन कहला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन पॉइंट्स, ठीक है, तीन ऐसे पॉइंट्स हैं या तीन कंडक्टर्स हैं जो आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं, वन और ये वाला टू और इधर ये थ्री, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी वन और इधर ये टू और ये थ्री। तो ऐसे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? जंक्शन। फिर किरचॉफ सेकंड लॉ, या इसे लूप, जैसे पहले वाले को जंक्शन लॉ कहते हैं, इसे लूप लॉ भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जबरिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। मैथमेटिकली हम इसे सिग्मा वी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब इसमें यह है कि लूप क्या है? लूप जो है वो जो क्लोज कंडक्टिंग पाथ है उसे हम लूप कहेंगे, जिसमें से एक ऐसा जो है वो पाथ के जिसमें करंट फ्लो कर सके वो लूप कहलाएगा। क्लोज कंडक्टिंग पाथ जिसमें करंट फ्लो कर सके। अब वही अगर हम जो पिछली फिगर थी उसी पे वापस आ जाए तो यहाँ पर आप लूप दे सकते हैं। लूप ये जो है लूप वन कंसीडर कर सकते हैं जो कि एज अ होल पूरा जो सर्किट है उसे हम कह सकते हैं। और लूप टू जिसमें आप देख सकते हैं ये भी कंडक्टिंग पाथ है, क्लोज कंडक्टिंग पाथ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, लूप थ्री कंसीडर कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो जो पाथ है वो लूप कहलाएगा। अब ये जो लॉ है सेकंड लॉ कि सम ऑफ ऑल जो पोटेंशियल चेंजेस हैं उनका जो सम है वो क्या है? जीरो के इक्वल है। ये भी कोई बेसिक लॉ नहीं है बल्कि ये भी एक बेसिक लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब इसमें यानी कि जैसा कि फर्ज करें कि अगर हमारे पास एक सिंपल सर्किट हो, ठीक है, और उसमें एक रेजिस्टेंस लगी है, तो जितना हमने, आपको याद हो पहले कहा था कि जितनी पावर है अक्रॉस, जितनी पावर प्रोवाइड की है बैटरी ने उतनी कंज्यूम हो गई है अक्रॉस द रेजिस्टर, ये एक पुरानी लेक्चर में कहा था। इसी तरह बैटरी की अगर ईएमएफ आइडियल, अगर हम उसकी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दें फर्ज करें, तो जितनी बैटरी ने जो ईएमएफ प्रोवाइड की है उतना जो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस है उसे हम कंसीडर कर लें तो वो उधर कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते थे ना कि जितनी ईएमएफ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो ई है वो इक्वल आ जाता आई आर के, जो आई आर है वो दूसरी साइड पे आता तो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। तो वही कि जो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, कि जितनी एनर्जी एक सोर्स प्रोवाइड कर रहा है उतनी ही एनर्जी दूसरा जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब जब हम इन पोटेंशियल चेंजेस को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम चंद बातों का ख्याल रखें। अब वो चंद बातें क्या हैं? उन्हें साइन कन्वेंशन भी कहा जाता है। अब वो साइन कन्वेंशन ज़्यादातर ईएमएफ
यहाँ पे जो रजिस्टर है उसके लिए होंगे। अब साइन कन्वेंशन बैटरी के लिए या सोर्स ऑफ ईएमएफ के लिए क्या है, वो ये है कि अगर आप जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, मतलब कि हम कोई लूप कंसीडर करेंगे, ठीक है, हम कोई लूप बना लेंगे। किस पे डिपेंडेंट है, वो हम पे डिपेंडेंट है। अब हम उस लूप का कोई पाथ कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, अब इनका क्या मीनिंग है वो आगे मैं सर्किट ड्रा करके तमाम को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर तो हमारी डायरेक्शन इस तरह है और लूप की डायरेक्शन इस तरह है कि हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हम जो ईएमएफ है उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अगर हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो जो ई की वैल्यू है वो नेगेटिव प्लेस करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक सर्किट बनाता हूँ से कि ये ऊपर मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। अब मैं लूप एक कंसीडर कर लेता हूँ से कि ए बी सी डी। अब मैंने करंट की डायरेक्शन फर्ज कर ली ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यूं है, ठीक है। अब ये मेरे करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसमें हम गए ए से बी की तरफ। अब मेरी जो लूप है, जो मैंने लूप कंसीडर की, वो है जी ए बी सी डी ए, बी लिखा था, ठीक है, ए बी सी डी ए। अब मैं गया ए से बी की तरफ, ठीक है, ए से बी। ए से बी जब गए तो पहले क्या आया, नेगेटिव, और आगे क्या आया, पॉजिटिव, ठीक हो गया। पहले आया नेगेटिव और आगे क्या आया, पॉजिटिव। तो मैं गया हूं नेगेटिव लो पोटेंशियल से पॉजिटिव हाई पोटेंशियल की तरफ। तो जब लो से हाई गया हूं तो इसका मतलब है पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है या ईएमएफ। तो हम लिखेंगे एनर्जी इंक्रीज हुई है ना, तो हम लिखेंगे इसके लिए प्लस ई प्लस, ठीक है। लेकिन जब हम गए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, अब फर्ज करें हमारी लूप की डायरेक्शन ये नहीं है, बल्कि हम एक और सर्किट कंसीडर करते और उसमें ये होता कि कुछ ऐसा होता, ये वही सर्किट है लेकिन लूप कुछ ऐसी मैं ले लेता, ए बी सी डी। अब मेरी लूप है ए बी सी डी ए, लेकिन इसमें क्या है कि ए मतलब ए से बी जब हम जाते हैं, ए से बी जाएंगे तो पहले क्या आया, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। अब पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि हम गए हैं हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। तो जब हम जाएंगे हाई से लो की तरफ तो फिर क्या, तो फिर हम प्लस ई नहीं लिखेंगे, बल्कि फिर क्या लिखेंगे, माइनस ई क्या लिखेंगे, माइनस ई। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अगर आपकी डायरेक्शन लूप की इस तरह है कि पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है और फिर पॉजिटिव आता है तो प्लस, और अगर इस तरह है कि पहले प्लस आता है और फिर माइनस, यानी कि हाई से लो, तो जाहिर है आप क्या लिखेंगे, माइनस। अब इसी तरह अब हमारी जो पहला जो सर्किट है, ठीक है, जिसमें येलो लाइन हमने लगाई हुई है, उसमें आप देखें, उसमें आप गए ए से बी, ठीक है, बी से सी गई, कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। सी से जब डी जा रहे हैं तो आप देखें ज़रा, जब आप सी से डी गए तो आप देखते हैं कि आपकी डायरेक्शन किधर है, सी से डी की तरफ, ये आपकी डायरेक्शन है, मतलब लूप की डायरेक्शन है। और करंट की डायरेक्शन देखें किधर है, सी से डी की तरफ, सी से डी की तरफ। तो आपकी मतलब लूप की डायरेक्शन सी से डी की तरफ, करंट की डायरेक्शन सी से डी की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप गए हैं हाई से लो की तरफ। देखिए वो कैसे, ये लगी हुई है जो सी वाली साइड है, ये लगी हुई है प्लस के साथ, प्लस मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और जो डी वाली साइड है वो लगी हुई है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आप पहले आया है प्लस फिर आया है माइनस, यानी कि आप गए हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई अक्रॉस द रेजिस्टर।
तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, अब वैसे पोटेंशियल आप लिखते आई आर, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस आई आर, माइनस यानी कि करंट के साथ हमने इसके साथ पोटेंशियल चेंज के साथ माइनस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम गए हैं हाई से लो की तरफ। जब आप सर्किट को सॉल्व कर रहे हों तो बजाय ये सोचने की कि किसको प्लस से लगाया है किसको माइनस से लगाया है, तो आप ये सोचें कि जो आपकी डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या सेम है या डिफरेंट है। अगर आपकी डायरेक्शन मतलब लूप की डायरेक्शन सी से डी की तरफ और करंट की डायरेक्शन भी सी से डी की तरफ है तो आप लिखेंगे माइनस, और अगर ये उल्ट हो तो क्या लिखेंगे प्लस। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, तो इंशाल्लाह हम सर्किट को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक सिंपल सा सर्किट बच्चों सॉल्व किया है। अब इसमें जो स्टेप 1 है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे हमने एक सर्किट बना लिया। ठीक है, ये इसमें आपको सोर्स ऑफ ईएमएफ नज़र आ रहा होगा और फिर जो है वो रेजिस्टेंस ये जो है वो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। अच्छा, फिर क्या है कि हमें पता है कि जो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस अक्रॉस है वो ज़ीरो होनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन से पोटेंशियल हैं, एक है बैटरी का और दूसरा है रेजिस्टर के अक्रॉस। अब बैटरी का पोटेंशियल क्या है, बैटरी का पोटेंशियल जो है वो आप देख सकते हैं वो प्लस ही है। प्लस ही क्यों आया, क्योंकि हमने लूप कंसीडर की ए बी सी डी ए, आपने लूप कंसीडर क्या की ए बी सी डी ए। तो पहले आप गए ए से बी की तरफ, आप गए ए से बी की तरफ। जब आप ए से बी की तरफ गए तो आपने क्या देखा, आपने देखा पहले क्या है माइनस और फिर क्या है प्लस, पहले माइनस और फिर प्लस, यानी कि आप गए हैं लो से हाई की तरफ। तो जब लो से हाई की तरफ हो तो आप क्या लिखेंगे प्लस। फिर आप गए बी से सी की तरफ, जब बी से सी गए तो अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं, चलें छोड़ दें। ठीक है, फिर आप गए सी से डी की तरफ, जब सी से डी की तरफ गए तो आपने देखा आपने करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कंसीडर किया है। तो सी से डी की तरफ मतलब आपकी डायरेक्शन सी से डी की तरफ, करंट की डायरेक्शन सी से डी की तरफ, तो इसका मतलब है क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस। ठीक है, माइनस आई आर, तो ये आपने लिख दिया माइनस आई आर। और फिर इसमें वैल्यूज प्लेस करें, ये वी बैड की जगह क्या लिखा ई और डेल्टा वी आर की जगह क्या लिखा माइनस आई आर। तो इस तरह आप ई माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, तो जिसे हम लिख देंगे कि ई इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इस तरह ये तो एक सिंपल सर्किट था, आगे हम इसके जरिए कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब ये आपको सामने ये बुक वाली है एक एग्जांपल, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं जिसके जरिए बुक में इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें एक है E1 आपको नज़र आ रही है E2, और जो अगर आप गौर करें तो दोनों की जो पोलैरिटी है पॉजिटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे के उल्ट लगे हुए हैं। यानी कि अगर E1 का करंट देखें, ठीक है, अगर E1 का करंट जो है वो आप कंसीडर करें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो आप देखेंगे ये है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप E2 का करंट देखें तो वो होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपने एक कंसीडर करना है या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप इसे देखते हैं तो अब इसमें आपको अगर तो वैल्यूज दी हुई है, फर्ज करें E1 की वैल्यू ज़्यादा दी गई है एज कम्पेयर टू E2 के, तो आप E1 की डायरेक्शन ले लेंगे। और अगर आपको वैल्यू नज़र आ रही है कि E2 की ज़्यादा है कंपैरेटिवली E1 से, तो आप E2 की डायरेक्शन वाला करंट ले लेंगे। ये तो उस वक्त है जब वैल्यू दी गई हो, लेकिन अगर वैल्यू नहीं दी तो आप किसी की भी डायरेक्शन में करंट को कंसीडर कर सकते हैं। से कि हम कंसीडर करते हैं कि E1 ग्रेटर है E2 से, तो E1 वाली डायरेक्शन में ले सकते हैं करंट, तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो होगा ये और इस तरह होगा, ये हमारा करंट आ गया I जो कि हमने कंसीडर किया। अब हम कोई लूप कंसीडर करते हैं। सही, लूप कैसे कंसीडर करते हैं आपकी मर्जी है। ठीक है, आप चाहे तो इस पॉइंट को A लिख दें, ये B है, C है और ये D है। बाकी लाजमी नहीं, जो मैंने तरतीब दी है वही आप लिखें। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी उसे नाम जो है और किसी भी तरतीब से लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो ऑर्डर मैंने लिया है वो लाजमी नहीं।
अब फिर इसमें देखें कि आप पहले गए ए से बी की तरफ। अब हमने जो लूप कंसीडर की है, करंट हमने कंसीडर कर लिया, लूप कंसीडर किया है ए बी सी डी ए। पहले आप गए ए से बी की तरफ। जब ए से बी की तरफ गए तो पहले आया E1। E1 की तरफ आप जब गए तो माइनस पहले है और फिर प्लस है। ठीक है, पहले माइनस है फिर प्लस है, इसका मतलब है पहले लो है फिर हाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज। तो इस वजह से इसे हम लिखेंगे प्लस E1, प्लस E1। ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं, हमारी जो लूप है ए बी, तो हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ। जब हम गए ए से बी की तरफ तो हमें रेजिस्टेंस नजर आई R1। ठीक है, ये हमारी रेजिस्टेंस है R1। इसमें से देखें, अब हमारी डायरेक्शन ए से बी की तरफ, मतलब लूप की। करंट की डायरेक्शन देखें ए से बी की तरफ, तो मीन के दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हुआ। तो हम लिखेंगे माइनस IR1, IR1। ठीक है, फिर ए बी बी सी, हम गए बी से सी की तरफ। जब हम बी से सी की तरफ गए तो हमें नजर आया E2। E2 में पहले प्लस है फिर माइनस है, क्योंकि हम जा रहे हैं बी से सी की तरफ। तो बी से सी जाते हुए हमारे पास E2 का पहले प्लस आया फिर माइनस आया। तो इसका मतलब ये हुआ हम गए हाई से लो की तरफ। जब हाई से लो गए तो ये क्या आएगा, माइनस E2। ठीक हो गया। और फिर हम गए सी से डी की तरफ, सी से डी। अब देखें सी से जब डी जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन, मतलब हमारी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। तो हम लिखेंगे माइनस IR2 और इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये कि ये डिपेंड करता है कि आप लूप को किस तरीके से कंसीडर करते हैं। तो ऐसा ना हो कि अगर साइन चेंज भी हो जाए जैसा कि बुक में लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके स्टेप्स सही हो, आपको उसकी सही अंडरस्टैंडिंग हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू आप जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीडर करें। मिसाल के तौर पे फर्ज करते हैं, मैं इस सर्किट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इज इक्वल टू 0। मैं अरेज करता हूँ जो इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर जो बना था वो अरेज कर दिया। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन से कि हम ले लेते हैं, वही ले लेते हैं, ये ठीक हो गया। ये हमने करंट की डायरेक्शन ले ली। लेकिन अब मैं यूं करता हूं कि लूप डिफरेंट ले लेता हूं। ठीक है, लूप ले ली डिफरेंट, ये मैंने ले ली ए बी सी डी ए। ठीक है, अब मेरी जो लूप है वो है ए बी सी डी ए। अब देखिएगा कि क्या होगा। अब हम गए ए से बी की तरफ, ए से बी। ठीक है, जब हम गए ए से बी की तरफ तो हमने देखा कि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से हम लिखेंगे प्लस IR1। फिर हम गए E1 की तरफ। जब हम E1 की तरफ गए तो पहले आया प्लस फिर आया माइनस। ठीक है, पहले आया प्लस फिर आया माइनस, तो इसका मतलब है हम लिखेंगे माइनस E1। फिर बी से सी गए, कुछ भी नहीं आया। सी से डी गए तो हमने देखा हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो माइनस सॉरी डिफरेंट है, प्लस IR2। ठीक हो गया। फिर हम गए डी से ए की तरफ। डी से जब ए गए तो पहले डी से ए बी सी डी ए, डी से ए माइनस और फिर प्लस, लो से आए क्या आएगा, प्लस E2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो इसमें ये देखें कि किस तरह अगर आप लूप को कंसीडर करते हैं तो वो कैसे जो सर्किट की इक्वेशन है उसे चेंज कर देगा। लेकिन वही के जो पोटेंशियल चेंजेस हैं वो अक्रॉस, ये है कि जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया। लेकिन ये भी इक्वेशन सही है डिपेंडिंग अपॉन कि हमने लूप क्या कंसीडर की। ठीक है, फिर बच्चों ये आगे एक एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम कंसीडर करेंगे।
अब इसको जब सॉल्व करना है तो इसमें चंद एक बातों का ख्याल रखना है, मतलब वो डिफरेंट, वो क्या आ जाएगा, जैसे कि बाकी तो वही सेम है कि हमने कंसीडर कोई लूप कर ली, हमने कंसीडर कि ए बी सी डी ए, या जो जो जिस तरह भी आप लूप को कंसीडर करेंगे। अच्छा, इसमें जब बात आएगी ये दरमियान वाली की, फर्ज करें R2 की, जब हमने इसे सॉल्व करना है, अब जब हम लूप कंसीडर कर रहे होंगे ए बी सी डी ए, ठीक है, हम ए से बी गए, फिर जाएंगे बी से सी जाएंगे, ठीक है, जब बी से सी जाएंगे तो जाहिर है R2 आएगा। जब R2 आएगा और हम लूप कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी डी ए, तो उस वक्त बच्चों ये करना है कि R2 में जो करंट है, अब उसमें देखें अगर हमारी यही लूप रही तो ये ठीक है, और हम जा रहे हैं बी से सी, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इधर फर्ज करें अगर मैं प्लस पुट करूं तो इसमें जो करंट है, अब जो R2 है वो कॉमन है लूप 1 में भी और लूप 2 में भी, तो इसमें जब लूप 1 का करंट लिखना है तो हम इसे लिखेंगे I1 माइनस I2 इंटू R2। बाकी जो भी इक्वेशन है वो आप लिखते हैं जाएंगे, लेकिन जब इसे लूप 1 में कंसीडर करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे I1 माइनस I2, ठीक है, जो बाहर साइन है वो जाहिर है डिपेंडेंट है लूप की डायरेक्शन पे, लेकिन I1 माइनस I2 इंटू R2। अब वो आप देख भी सकते हैं कि जब आप कंसीडर करेंगे कि I1 और I2 की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, तो इस वजह से जब आप R2 में से करंट लिखेंगे तो आप लिखेंगे I1 माइनस I2, मतलब माइनस ही क्यों लिखा, प्लस भी लिख सकते थे क्योंकि I1 और I2 दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अच्छा, जब लूप 2 को सॉल्व करेंगे, जब लूप 2 को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इसे कंसीडर कर लें कि बी ई एफ सी बी, ठीक है, फर्ज करें बी ई एफ सी बी ई एफ सी बी, या जो भी आपने लूप कंसीडर की, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो लूप 2 में से जब R2 को सॉल्व करेंगे फिर आप लिखेंगे I2 माइनस I1 इंटू R2। अब देखिए लूप 1 में प्रिंसिपल करंट कौन सा था, जब लूप 1 कंसीडर की तो उसमें प्रिंसिपल करंट क्या है, I1, तो जो कॉमन वाली थी उसमें लिखा I1 माइनस I2, लेकिन जब दूसरी लूप सॉल्व की तो दूसरी लूप में सारा प्रिंसिपल करंट, मेन करंट जो फ्लो कर रहा था वो कौन सा था, I2, तो उसमें आपने लिखना है I2 माइनस I1। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।